नमस्कार मित्रों, आज गीता प्रकाशन के इस साहित्यिक वातावरण में आप सुनने जा रहे हैं डॉक्टर माँ लक्ष्मणाचार्य जी की ताज़ी कविता, जो आपको सोचने, समझने, विवश कर देगी। मित्रों, यह कविता का प्रकाशन हुआ है गीता प्रकाशन द्वारा प्रकाशित साझा संकलन शब्द मेरे विचार सबके में। चलिए मित्रों, सर्वप्रथम हम डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य माँ जी से उनका साहित्यिक परिवेश सुनते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं गीता प्रकाशन को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरी कविता सुनी और आप सबको सुनाने का अवसर दिया है। मेरा भारत महान। मेरी कविता का शीर्षक है खिल गया था अंग अंग। जैसा कि आप जानते हैं, कविता का लक्ष्य केवल हमें आनंद ही देना नहीं है, एक दिशा बोध भी करती है वह। मित्रों, खिल गया था अंग अंग। अयोध्या की सरयू से पूछा था मैंने, चलो खेलें होली। झुकाकर सर शर्म से सरयू बोली, नहीं मेरी आशाएं जली, मेरी आकांक्षाएं गली, मैं क्या खेलूं होली। बहुत खूब। कश्मीर की घाटी से पूछा था मैंने, चलो खेलें होली। सिसकियां भरती हुई घाटी बोली, नहीं खून से सनी है मेरी गली गली, कुम्हला गई है मेरे मन की कली, मैं क्या खेलूं होली। बहुत खूब। हैदराबाद के पुरानी शहर की मिट्टी से पूछा था मैंने, चलो खेलें होली। आहें भरती हुई मिट्टी बोली, नहीं कई बार मैं चली, मेरी रूह के भीतर मची है खलबली, मैं क्या खेलूं होली। बहुत बढ़िया। मायूस होकर मुंह लटकाए खड़ा था मैं, इतने में वो आया, मुझे देख मुस्काया, गले लगाया, हाथ दबाया। उसकी आंखों में थी चमक आशा की, दमक आश्वासन की। उसने निकाली अपनी जेब से पुड़िया गुलाल की। बस अगले पल में रंग गए थे रंगों में, खिल गया था अंग अंग। वह था काल पुरुष यानी समय। उसने मुझे आश्वासन दिया कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, समय बदलेगा और भारत एकता में अखंडता और एकता और अखंडता फूलेगी फलेगी, और यहाँ की अखंडता में एकता भी रहेगी और सबका साथ सबका विकास होगा। मेरा भारत महान। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने कविता तो बहुत प्यारी पढ़ी, मधुर आवाज़ में पढ़ी, पर ये इसको आपने रचा कब था? वैसे तो बहुत पहले ही मैंने एक कविता लिखी थी, इसको पुरस्कार भी मिले थे, अनेक लोगों ने प्रशंसा भी की थी, लेकिन यह कभी पुरानी नहीं पड़ती, क्योंकि हर होली के अवसर पर, क्योंकि ये समसामयिक रचना है, ये कालजयी रचना है, इससे हम ये बताते हैं कि भारत एक है और भारत में जिस तरह का संक्षोभ हुआ वह दूर हो जाएगा। भारत में अमन शांति खिलेगी, फूलेगी, फलेगी और भारत एक है, भारत एक है। जी हाँ, बिल्कुल भारत एक है। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, हमने सुना है अभी आपने एक ताज़ा सपना देखा है, जिसके अंतर्गत आपने राम जी पर एक ऐसी कविता या नहीं चालीसा कहेंगे रचा है, जिसको आप चाहेंगे कि वह अयोध्या के मंदिर में लोगों द्वारा गाई जाए। क्या ये सच है? धन्यवाद। सच है। क्या आप हमें चंद पंक्तियां सुनवा सकते हैं? जय जय राम, जय जय सिया राम। अयोध्या पर हम सब गर्व करते हैं। यह एक पावन प्रदेश है, विश्व में इसका अपना स्थान है, आध्यात्मिक केंद्र है और अनेक लोगों ने बहुत सहयोग दिया है इसमें। तो हनुमान चालीसा है, साई चालीसा है, शिव चालीसा है। मुझे एक दिन सपने में ऐसा किसी ने कहा था, आप राम चालीसा क्यों नहीं लिखते? अनेक रचनाएं आपने की है,
और रूपांतरित किया है। अब ऐसा कीजिए, राम चालीसा यानी श्री राम चालीसा और सीता चालीसा हिंदी में और तेलुगु में लिखिए। तो मुझे प्रेरणा मिली थी गीता प्रकाशन की ओर से। मैंने इन दोनों रचनाओं को बीच में आपकी लिखा। बात इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वह कोई और नहीं, वे स्वयं बजरंग बली थे, जिन्होंने लक्ष्मण जी को सौभाग्य दिया अपने अनुज और भाभी श्री राम और सीता जी पर कुछ लिखने के लिए। वाकई में धन्य हैं आप और आपकी कलम। और तो क्या, हम जो भी कहते हैं करते हैं, इसके पीछे भगवान अवश्य रहता है। नाहं करता हरि करता कहा गया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्योंकि भगवान की आज्ञा से ही चींटी पत्ता भी नहीं हिलता, चींटी भी नहीं चलती। तो जो कुछ हमने किया है और जो कुछ मैं कर रहा हूँ करूँगा, सब इसके पीछे भगवान की असीम अनुकंपा है और आप जैसे लोगों का प्रोत्साहन है। और तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, ताकि मुझे भी शांति मिले। क्योंकि जिस तुलसीदास जी से किसी ने पूछा था आपने रामचरितमानस क्यों लिखी है, तो बता रहे थे स्वांतः सुखाय। लेकिन उसके पीछे परहिताय है, केवल अपने मन की शांति के लिए या अपने उल्लास के लिए, उत्साह के लिए, आनंद के लिए नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि पढ़ने वाला यानी पाठक जो है उसे भी आनंद मिले, दिशा बोध हो जाए और उसे ये पता चले कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत खूब, धन्य है आप और आपके विचार। हम आशा करते हैं आपका यह वीडियो नरेंद्र मोदी जी तक अवश्य पहुंचेगा। उनकी कृपा आप पर अवश्य होगी, तभी तो राम जी की, सीता जी की चालीसा जन जन तक पहुंचेगी। हम इस वीडियो के माध्यम से आपके वक्तव्य को मोदी साहब तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, समय देने के लिए। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिएगा। सम्माननीय श्री मोदी जी की नज़र जब इस पर पड़ेगी तो ये कविता भी धन्य हो जाएगी, हम भी धन्य हो जाएंगे और सभी तक ये पहुंच जाएगी। यह मेरा अहोभाग्य है। इसके लिए पुनः मैं गीता पब्लिकेशंस को मैं अपना धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय राम जी की जय। राम जी श्री राम। डॉक्टर साहब, एक बात और कहूँगा, कभी गुलाब यह नहीं कहता कि खुशबू उसके भीतर है, बस वो अपनी मोहकता से, अपनी सुंदरता से लोगों को महकाता है। सही कहा आपने। अब समय की प्रतीक्षा करते हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक कमेंट्स कर दीजिए, ताकि अधिकतम लाइक द्वारा हम मोदी साहब तक इस वीडियो को पहुंचा सकें और अयोध्या की पावन भूमि पर जन जन के मुख से डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य माँ द्वारा रचित श्री राम चालीसा, श्री सीता चालीसा का पाठ सुन सकें। जय श्री राम, जय सीता माता। अपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। मेरा भारत महान। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। चलिए अगले वीडियो में किसी महान साहित्यकार से अवश्य मिलाते हैं।